टॉक्सिक रिलीज हो चुकी है। यश यानी हमारे रॉकी भाई 4 साल बाद वापस आए हैं। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि अगली फिल्म क्या होगी, क्योंकि केजीएफ 2 के बाद बंदा 1000 करोड़ के ऊपर का स्टारडम देख चुका था, पूरे इंडियन सिनेमा में नाम हो चुका था। अब ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर एक्टर क्या करते हैं, जो चीज चल गई उसी को दोबारा बनाते हैं, उससे भी बड़ा मास फिल्म बनाने की कोशिश करते हैं, हाइप बढ़ाते हैं और फिर बॉक्स ऑफिस फाड़ देते हैं। लेकिन यश ने यहाँ कुछ अलग करने की कोशिश की है और शायद इसी वजह से टॉक्सिक को एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगा इट्स समथिंग। मतलब सच में ये फिल्म कुछ अलग ही बनने की कोशिश करती है, लेकिन ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है ये पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप टॉक्सिक से क्या उम्मीद लेकर थिएटर जाओगे। बिना किसी स्पॉइलर के पहले समझते हैं कि फिल्म आखिर है किस बारे में। टॉक्सिक की कहानी कई टाइम पीरियड में घूमती है। बैकड्रॉप है गोवा, जहाँ गैंगस्टर, अंडरवर्ल्ड और इलीगल बिजनेस की अपनी एक पूरी दुनिया है। अपने अपने गैंग और एम्पायर के साथ इस दुनिया के ऊपर बैठे हैं ताकतवर लोग, और इसी दुनिया में एंट्री होती है राया की। राया को देखते ही समझ आ जाता है कि ये कोई सीधा साधा हीरो नहीं है, वो जिस दुनिया में रहता है उसी के नियमों से खेलता है। और जब उसके सामने पुराने रिश्ते, पुराने कर्म और नई पीढ़ी टकराती है तब कहानी गैंगस्टर ड्रामा से निकलकर काफी पर्सनल हो जाती है। फिल्म सिर्फ बंदूक, गैंग वॉर और हवाबाजी के भरोसे नहीं चलती। यहाँ फीमेल कैरेक्टर भी कहानी को उतना ही आगे बढ़ाते हैं। नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मणी वसंत, इनके डिसीजन राया की जिंदगी को अलग अलग तरीके से मोड़ देते हैं। और जैसे जैसे ये हिस्से खुलते हैं समझ आता है कि टॉक्सिक सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। इसमें प्यार है, नफरत है, बदला है, परिवार है और अपने किए हुए कर्मों का हिसाब भी है। फिल्म का सबसे बड़ा सवाल इसकी कहानी नहीं, इसका एग्जीक्यूशन है। शुरुआत के 20-25 मिनट मेरे हिसाब से सबसे कमजोर हिस्सा है। इतनी तेजी से चीजें दिखाई जाती है कि समझने का मौका ही नहीं मिलता कि क्या हो रहा है। हर कुछ सेकंड में कैमरा बदल रहा है, स्लो मोशन, एक्शन, कट, नया शॉट, फिर दूसरा शॉट। ऐसा लगता है जैसे एडिटर को डर था कि दर्शक स्क्रीन पर एक शॉट को 5 सेकंड से ज्यादा देख न ले। यही चीज कई बार फिल्म को केजीएफ की याद दिलाती है, लेकिन फर्क ये है कि केजीएफ में कहानी और कैरेक्टर को समझने का पूरा मौका मिलता है, जबकि यह फिल्म कई बार अपने ही पैरों से आगे भागती हुई नजर आती है। गोवा का पूरा गैंगस्टर सेटअप इतना बड़ा है कि उस पर पूरी एक अलग फिल्म बन सकती है, लेकिन उसे काफी जल्दी में निपटा दिया है। मन करता है भाई इस दुनिया को थोड़ा और वक्त दो, इसे थोड़ा पकने दो, लेकिन फिल्म रुकती नहीं, भागती रहती है। राहत की बात यह है कि लगभग आधे घंटे बाद जब कहानी अपने असली ट्रैक पर आती है तब टॉक्सिक खुद को संभाल लेती है। फिल्म स्लो होती है, कैरेक्टर को सांस लेने की जगह मिलती है, और यही से फिल्म मुझे ज्यादा पसंद आने लगी। एक्शन भी इसी हिस्से में बेहतर लगता है, खासकर सर्कस वाला सीक्वेंस, जहाँ पहली बार लगता है कि हाँ यही वो टॉक्सिक है जिसका इंतजार था। अपना यश इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े स्टार हैं, बल्कि इसलिए कि फिल्म की पूरी सीरियसनेस को अपने चेहरे पर लेकर चलने का काम उन्होंने ही किया है। केजीएफ में उनकी गुस्से वाली आंखें फेमस हुई थी, टॉक्सिक में उनकी आंखों से दर्द, पछतावा और अंदर का टूटना दिखाता है, और ये सच में शॉकिंग है। जब एक ही फ्रेम में उनके दो अलग कैरेक्टर आमने सामने आते हैं तब उनकी असली रेंज का अंदाजा होता है। उनके बॉडी लैंग्वेज में जो हल्की कॉमेडी है वो भी उतनी ही असरदार है। विजुअल के मामले में टॉक्सिक काफी मजबूत है। अगर रॉकी की जगह राया को देखने की कोशिश करोगे तो या तो तुम्हें फिल्म बहुत पसंद आएगी या फिर बिल्कुल नहीं। ये टोटल आप पर डिपेंड करता है। मेरे एक के कहने से मूवी हिट या फ्लॉप नहीं होती बॉस, मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन बताया है, जिससे आप में से बहुत सारे लोग एग्री भी करेंगे और बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। गुड बाय।